नमस्कार साथियों अगर आप भी इस प्रकार का इंडक्शन दोस्तों लाने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें अपन जानेंगे कि अगर आप इस इंडक्शन को रोज 2 घंटे सुबह और शाम और 1 महीने तक अगर आप इसको यूज करते हो तो आपका कितना बिल यहाँ पर जो है बनने वाला। इंडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुश बटन वाला, दूसरा होता है आपका टच वाला। ये दोस्तों हमारा जो है टच वाला है। देख लीजिए आप यहाँ पर ये कितने रुपए से दोस्तों स्टार्ट होते हैं, कहाँ से आप इनको परचेस कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी का कौन सा होता है और आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। ठीक है, ये जानेंगे अपन इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कितना बिल आपका बन जाएगा, उस सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ बताने वाला हूँ ताकि आप समझ जाएंगे कि आपका गैस के मुकाबले आपका इंडक्शन जो है कितना फायदा आपको यहाँ पर जो है देने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इंडक्शन होता क्या है। आप इसकी देख लीजिए इमेज, ये इस प्रकार से होता है। इंडक्शन दिखने में ऐसा होता है और जो ऊपर का होता है ये क्या होता है, ग्लास होता है। यानी कि अगर आप इस पर कुछ वस्तु गिरा दोगे तो ये क्या है, डैमेज हो जाता है और फिर बाद में ये 400-500 रुपये का आपका इसकी क्वालिटी के हिसाब से डलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में बच्चे तो इसको संभाल कर रखना होता है। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल बना होता है जिसकी सहायता से जो है आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल का मतलब है आप इस बटन को दबाकर आप जो है इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, इसको बटन को दबाकर ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद में इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे आपको कुछ चावल बनाने, रोटी सेकनी है, दूध गर्म करना है, तो सारे फंक्शन इसमें अलग अलग होते हैं। डोसा बनाने के, इडली बनाने के सारे फंक्शन इसमें अलग अलग होते हैं, यानी कि सारा टेम्परेचर इसमें अलग होता है। ये 2000 वाट का है, लेकिन इसको 2000 वाट पर अपन इसको क्या करते हैं, कंट्रोल चलाते नहीं है। चलाते कितने पे, 200 वाट, 400 वाट, 600 वाट, 800 वाट पर मैक्सिमम इसको चलाते हैं। ठीक है, इतने में आपका ये काम कर देता है। यहाँ पर आपको जो है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है भगोने वगैरह पतीला यहाँ पर रखना होता है। यहाँ पर अगर आप हाथ भी लगा लोगे चालू कंडीशन में तब भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब इसके पीछे जो है यहाँ पर एक कूलिंग फैन लगा होता है जिसकी सहायता से जो है इसकी अंदर की गर्मी जो है बाहर निकलती रहती है। तो अब इसके जानते हैं इसके बारे में कि आखिर ये कितना बिल आपको 1 महीने में देने वाला है अगर आप इसको 2 घंटे रोज जो है इसको चलाते हैं तो। ठीक है, इस पर आप तवा रखकर आप जो है लोहे का कोई भी बर्तन, स्टील का कोई भी बर्तन आप इस पर चला सकते हो। ठीक है, तो जानते हैं इसके बिल के बारे में कि इसके कैलकुलेशन में कितना आपका बिल बनने वाला है। साथियों कैलकुलेशन निकालने के लिए यानी कि आपका कितना बिल यहाँ पर जो है 1 महीने में बनने वाला है, उसके लिए आपको एक सिंपल फॉर्मूला जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं kWh/1000। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप आगे देखिए यहाँ पर कैसे आप इसको जो है अप्लाई करना है। सिंपली मान लीजिए आपका जो इंडक्शन है वो कितने वाट का है, 2000 वाट का है। ठीक है, जब आप मार्केट जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है दुकानदार पूछेगा भैया आपको कितने वाट का जो है इंडक्शन चाहिए, तो आप जो है मिनिमम 2000 वाट का इंडक्शन लाना, या फिर जो है दोस्तों 1500 वाट उस पर लिखा रहता है या फिर उस पर 1800 वाट लिखा रहता है। ठीक है, इसी रेंज में दोस्तों क्या आते हैं इंडक्शन आपको मार्केट में मिलने वाले, या फिर दोस्तों ये 2200 भी हो सकता है। ठीक है, जितना आप जो है, लेकिन दोस्तों ये जो है पैसे के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे मिनिमम रेंज जो होती है वो आपकी जो है 1200 से स्टार्ट, 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये से स्टार्ट होते हैं, फिर वो 3000, 4000, 2000। ठीक है, इतने में दोस्तों इसकी अलग अलग रेंज होती है। मान लीजिए अपन समझते हैं यहाँ पर आपका जो है इंडक्शन कितने का है, 2000 वाट का। यहाँ पर आपने जो है 2000 वाट का लाया, तो कि दोस्तों क्या होता है जब आप उसको यूज करते हो तो 2000 वाट पे वहाँ पर आपको क्या होता है, यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल बना होता है, यहाँ पर जो है ऑन ऑफ का बटन होता है और यहाँ पर जो उसको कम ज़्यादा यानी कि प्लस माइनस करने का बटन होता है। यानी कि उसके वोल्टेज को जो है आप जो है बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो 2000 वाट है तो आप उसको कितने पे सेट करते हो, कम करके उसको माइनस करके, यहाँ माइनस करके उसको आप जो है 800 पर ले आते हो। ठीक है, 800 पर क्या होता है आपका जो आपने कोई दूध चढ़ाया और कोई रोटी चढ़ाई, रोटी सेक रहे हो तो वहाँ पर आपकी जो रोटी नहीं जलेगी। अगर आप 2000 वाट पर ही उसको चलाओगे तो वहाँ पर आपकी रोटी भी जलेगी, बिल भी वहाँ पर ज़्यादा आपका आने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमारी रोटी भी ना जले, दूध भी ना निकले, अपना काम भी जो आसानी से हो जाए। तो 800 जो है मिनिमम होता है। 800 से आप 600 भी कर सकते हो, 400 भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है अपन ने मान लो 2000 वाट का लाए और हम जो है 800 वाट पे उसको सेट कर रहे हैं डेली। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम 800 चला रहे हैं या फिर उससे कम ही चला रहे हैं। तो 800 वाट डेली चला रहे हैं। वो कितने घंटे चला रहे हैं, 2 घंटे चला रहे हैं। 1 घंटा सुबह में हो गया, 1 घंटा शाम को हो गया। एक एक घंटे में अपना खाना बन चुका है। तो 2 घंटे डेली के चल रहे हैं। तो डेली के हिसाब से क्या करोगे आप, वाट, वाट क्या है 800 घंटे, यानी कि कितने पे चला रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे कितना दिखता है अपना 800 दिखता है। तो 800 आपको लिख लेना है। वो कितने घंटे चला रहे हो डेली, 2 घंटे चला रहे हो। देखो समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है, जितना आप चला रहे हो तो कितना चला रहे हो, 800 चला रहे हो, वो कितने घंटे चला रहे हो डेली, तो वो यहाँ पर लिख लेना है, यानी कि दोनों को गुणा कर लेना है।
जितना वाट चला रहे हो और जितने घंटे चला रहे हो वो दोनों आपको गुणा कर लेना। दोनों को गुणा करने के बाद जो भी संख्या आती है उसमें आपको 1000 से भाग दे देना है। ये 1000 क्या था दोस्तों, समझ में आया आपको? ये फॉर्मूले में ही था, देखो यहाँ पर फॉर्मूले में था। और KW क्या था, वाट था, ठीक है। और H क्या है यहाँ पर, हावर, यानी कितने घंटे। तो समझ में आ गया अब आपको फॉर्मूला, KWH बटा 1000, यानी कि आपको, या फिर फॉर्मूले पे आप जाओ ही मत, सिंपल करो भैया कितने पे चला रहे हैं रोज, 800 पे चला रहे हैं, ठीक है। और क्या है, 2 घंटे डेली के चला रहे हैं, तो इन दोनों को गुणा करके आपको सिंपली 1000 का भाग दे देना है। जैसे आपने गुणा किया तो 1600 आ गया और 1000 का आपने भाग दे दिया तो 1.6 निकल के आया। तो दोस्तों यही आपकी क्या होती है, यूनिट होती है। यूनिट यानी कि जितनी यूनिट होगी उसी का आपको जो है पैसा देना है, ठीक है। अब क्या करना है आगे आप देखिए, यहाँ पर एक दिन की यूनिट कितनी आ गई आपकी, देखो आपकी 2 घंटे चलाया तो कितनी यूनिट आ गई, 1.6 आ गई। ये कितने दिन की है, एक दिन की है। तो हमें क्या करना है, महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, किसी में 28 दिन हो गए, किसी में 31 हो गए। तो आपको उसी महीने का कैलेंडर देख के आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। मान लीजिए हमारे यहाँ पर 30 दिन है महीने के, तो हमारा कितना हो गया, 48 यूनिट आपकी जो है महीने में आपकी यहाँ पर निकल कर सामने आई है। अब आपको समझ में आ चुका है कि हमें जो है 41 यूनिट का पैसा देना है। अब बात कर लेते हैं आखिर हमारा जो है बिल जो है कितना बना, है ना। तो यहाँ पर क्या किया हमने, 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ये कौन डिसाइड करता है, बिजली विभाग डिसाइड करता है। हर क्षेत्र में, हर स्टेट में दोस्तों ये क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आप अपना बिजली का बिल उठाना, उसके पीछे वहाँ पर जो रेट लिखी रहती है कि भैया 1 से लेके 50 तक यूनिट का बिल जो है इतना लेंगे, 5 रुपये लेंगे, 4 रुपये लेंगे, 3 रुपये लेंगे। 50 से लेके 150 तक आपने देखा भी होगा, अगर देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वहाँ पर लिखा होता है कि मान लीजिए आपकी यूनिट है 5 से 50 के बीच में आपकी उस महीने आई, तो आपका मान लीजिए 5 रुपये ले रहे हैं, वो 7 रुपये ले रहे हैं, तो वो क्या लिखा रहता है आपके उस बिजली के बिल के पीछे लिखा रहेगा, ठीक है। अब आपकी जो है कितनी थी, 48 थी, कितनी यूनिट आई थी, 48 आई थी। तो आपका इसी स्लैब में आ गया। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए 3 रुपये हो सकता है, 4 रुपये हो सकता है, हमने मैक्सिमम 5 लिया है। तो यहाँ पर 5 से आपको ये 5 क्या है, पैसा है, यानी कि यूनिट आपकी 48 हो गई। और तो 1 यूनिट का कीमत 5 रुपये, ठीक है। तो 48 का कितना हो गया, गुणा कर दोगे तो कितना आ गया, 240 रुपये आपका यहाँ पर बिल निकल कर सामने आ गया। कितने का, 1 महीने का। 1 महीने का पूरा आपका बिल आया है कितना, 240 रुपये मात्र, ठीक है। अगर आप इसको 600 पे चलाते, 600 वाट पे, तो क्या होता, और कम आता। 400 पे चलाता तो और भी कम आता। अब चलाने का क्या है, जितना ज़्यादा चलाओगे उतनी जो उसकी स्प्रिंग है उतनी काम करेगी, ठीक है। लेकिन आराम से 400 पर बहुत अच्छे से खाना बन जाता है, ठीक है। 600 पर बहुत आसानी से खाना बन जाता है। मैंने मैक्सिमम आपको बताया, तब आपका बिल मात्र 240 रुपये आया है, वो भी दोनों टाइम का आपका खाना यहाँ पर बन चुका है। तो साथियों आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर आपको जो है 800 वाट का रोज़ 2 घंटे चलाते हो इंडक्शन को, तो आपको जो है मात्र 200 से 250 रुपये आपको महीने का खर्चा यहाँ पर आने वाला। और साथ ही उम्मीद करता हूँ आपको कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी डाउट लगा है, कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहाँ पर जो है आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। किसी प्रकार का कहाँ से आपको परचेस करना है, कहाँ से आपको परचेस नहीं करना है, आप जो है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, यहाँ से आप इसको आसानी से परचेस कर सकते हो। वहाँ पर आप इंडक्शन जैसे डालोगे तो वहाँ पर आपके बहुत सारे इंडक्शन जो आपने वीडियो में देखे इस प्रकार के निकल कर सामने आ जाएंगे। दोनों ही बेस्ट होते हैं, पुश बटन का भी और आपका जो है टच वाला भी। पुश बटन का क्या है, एक टाइम बाद, 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद बार बार दबाते हैं तो वो क्या थोड़ा ख़राब उसकी पपड़ी पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन टच वाले में ऐसी कोई भी दिक्कत कभी नहीं आती है, ठीक है। तो आप जो है, लेकिन क्या होता है, टच वाला थोड़ा महंगा होता है। कितना महंगा होता है, 1800 से स्टार्ट मिनिमम होता है वो, ठीक है। 1600 से 1800 में स्टार्ट होता है टच वाला। और जो पुश बटन वाला है, पुश बटन यानी कि जो दबाने वाला बटन, वो आपका कितना स्टार्ट होता है, वो मिनिमम 1200 से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंपनियाँ हैं वो आप अपनी रेटिंग के हिसाब से उसमें देख सकते हो। जिसकी अच्छी रेटिंग होगी, जहाँ आपको सही लगे वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है, टच वाला और पुश बटन वाला दोनों ही बढ़िया होते हैं। अपनी जो है फाइनेंशियल हिसाब से आप उसको देख सकते हो। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।